ये जहाँ 500 लोग भी खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ 1 लाख को कहाँ से संभालेगा प्रशासन? क्योंकि विधि पूरा मामला यही है कि हम लोगों को अपना जो धार्मिक स्थल है उसे बचाना है। टोटल ये 46 डिसमिल था और आज सिमट के देखिए, अगर आप नापी कीजिएगा तो हमको लगता है 25 डिसमिल भी नहीं बचा होगा। और सर्वे के अनुसार महसूस कर रहे हैं इस झारखंड राज्य में अपनी सरकार को ला के भी अगर सरकार हमारी मनोभावनाओं को ऐसे ही कुचलता रहा, हमारे धार्मिक स्थल को, केंद्रीय स्थल के बारे में नहीं सोचा, तो हम लोग भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उनके साथ हमें रहना है कि नहीं रहना है। सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर को निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता रहे हैं कि सरना समाज के जो लोग हैं निर्माण को लेकर जो है काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जो सिरमटोली चौक से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है वो सरना स्थल, जो पूजा स्थल है हमारी, उसके गेट के पास उसका डाउन किया गया है, जिसको लेकर जो है आने वाले जो हमारी सरहुल पूजा शोभा यात्रा में लाखों लाख की भीड़ होती है। इतने छोटे से जगह में इतनी ज्यादा लोग जो है कैसे आ पाएंगे, और हमारी जो पूजा, हमारी जो आस्था जुड़ी हुई है, आस्था से सरकार जो द्वारा जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। इससे कुछ दिन पहले भी जो है आदिवासी समाज, सरना समाज के लोग जो है काफी आक्रोशित दिखे थे और सिरमटोली चौक को जो है पूरी तरह से जाम कर दिया गया था चारों ओर से, और काफी देर जो है आवागमन बाधित था और सारी सड़कें जो है बंद थी। और हाईकोर्ट ने ऐसा कानून और हमारे धार्मिक जमीन को लूटने की शक्ति ग्राम सभा को दी है। समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि बहुत जल्द इस पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर हम इस पर बड़ी जो है एक्शन लेंगे और कार्रवाई करने मान कार्य है उसको पूरी तरह से जो है बंद करवा दिया जाएगा। जमीन तो क्या, कोयला का एक टुकड़ा भी अडानी अंबानी का यहाँ से उठा नहीं सकता। तुम धांगर चापलूस बन के बैठो अडानी अंबानी का। हम रक्षक है मिर्चा बहुत और कार्तिक बाबा का खून का एक कतरा का कसम खाते हैं। हमारे ये धार्मिक जमीन सिरमटोली का 1 इंच में छीनने की कोशिश किया तो तेरा बाल बाका तो क्या, तेरा सर से एक बाल उखाड़ लिया जाएगा। और सरकार को चेतावनी देते हैं, झारखंड से नहीं पूरे भारत से उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे मोदी का सरकार हो चाहे हेमंत का सरकार हो। पूरा मामला यही है कि हम लोगों को अपना जो धार्मिक स्थल है उसे बचाना है। टोटल ये 46 डिसमिल था और आज सिमट के देखिए, अगर आप नापी कीजिएगा तो हमको लगता है 25 डिसमिल भी नहीं बचा होगा। और सर्वे के अनुसार देश भर में ये टॉप 5 में ये शोभा यात्रा को गिना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले 1 अप्रैल को ये शोभा यात्रा है। अगर 250-300 शोभा यात्रा आएगी तो इस तरह गलियारी में आएगी। हम लोगों ने इस फ्लाईओवर का जो चूँकि LNT के द्वारा बन रहा है और यहाँ कनेक्टिंग फ्लाईओवर भी बनना है, उसका फुल जोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बनता है तो ये सक्रिय गली हो जाएगा, जिससे 300-400 खोड़ा जो आएगी वो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। हो सके ऐसा ना हो, भगदड़ मचे तो आदमी किधर जाएंगे। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और विगत दिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मिला, राज्यपाल से भी मिला, आदिवासी कल्याण मंत्री से भी मिला, पर सभी से आश्वासन ही मिल रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग आज बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं और आने वाले समय में पूरे राज्य भर से लोगों को बुला के हम लोग आक्रोश महारैली की तरह यहाँ विरोध भी करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो 66 डिसमिल जमीन था वो 25 हो गया, तो बाकी डिसमिल कौन कब्जा किया? कुछ देखिए, अगल बगल दीवार जब उठा उसमें कुछ खपा। आप देख रहे LNT के तरफ जो दीवार दिख रहा है, ये पहले बोला गया था कि हम 5 से 7 डिसमिल लेंगे, पर वो बढ़ा के 14 डिसमिल आ गया। और वो फिर अभी कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाने के लिए फिर वो 10 डिसमिल मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो केंद्रीय सरना स्थल फिर कहाँ बचेगा। मैंने तो कहा जो भी आ रहे हैं या हम लोगों ने जिसके पास भी गए हैं सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं सरकार तो बोलती है कि आदिवासी की सरकार है, परंतु इससे नहीं लग रहा है कि ये आदिवासी की सरकार है। मेरा नाम पवन तिर्की हुआ, वर्तमान समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के रांची महानगर अध्यक्ष। पहले तो आप मीडिया के तमाम बंधुओं को हमारी ओर से हृदय से बहुत बहुत जोहार है। देखिए, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। इसकी गंभीरता की पैमाना को आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये विगत कई दिनों से, कहा जाए तो दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 से ही चीज़ें मतलब कि दिखनी चालू हो गई थी, जब सरकार को अवगत कराना चालू कर दिया गया था।
सरना समुदाय के माध्यम से विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से सरकार को अवगत कराने की कोशिश किया गया कि एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी नाजायज़ ढंग से आदिवासियों को धोखे में रखते हुए वो हमारी जो एंट्रेंस है मुख्य सरना स्थल, जो हमारे पूरे देश में केंद्रीय सरना स्थल के नाम से जाना जाता है, ये हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ सरूल के समय में लाखों लाख की संख्या में लोग उमड़ते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से जो एकदम अंधेरे में रखते हुए यहाँ पर एकदम रातों रात जिस प्रकार से एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, तो उसका विरोध किया गया। सरकार के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लिखित तौर पे ज्ञापन देने का भी काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना निर्माण कार्य को मतलब यहाँ पे साफ शब्दों में कहा जाए कि इतना विरोध जो हो रहा है, संवैधानिक रूप से हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, उसके बावजूद भी उस पर कोई मतलब उसको कान में चू तक नहीं कर रही है। समाज की क्या मांग और है? समाज की जो मांग है, यहाँ पर समाज की मांग स्पष्ट रूप से कही गई, पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया गया कि यहाँ हमारी जो मुख्य द्वार है वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड कर दिया गया है। अब आप ही बताइए, जहाँ 500 लोग भी खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ 1 लाख को कहाँ से संभालेगा प्रशासन? क्योंकि विधि व्यवस्था का जो चीज़ है, जो सरूल के समय में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पूरा रांची में ध्वस्त रहता है, जिसको प्रशासन और संभाल ही नहीं पाता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से 12-13 फीट का रोड बना दिया गया है, 12-13 फीट में प्रशासन बताए, यहाँ के सरकारी तंत्र बताए, और यहाँ पे जो निर्माण कर रही एलटी कंस्ट्रक्शन जो एलटी फेल्टी जो है उसको बताना चाहिए कि आदिवासी सरना समाज कैसे यहाँ पर मतलब कि पूजा अर्चना के लिए आएगा, उसको बताना चाहिए। क्योंकि बार बार आप लोग के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है, उनको कहा भी जा रहा है, अब रोका भी गया था कि आप तब तक काम नहीं करें जब तक आप इस जो कंजेस्टेड कर दिए हमारे एंट्रेंस को तो फ्री नहीं कर दे। इस पर राज्य के जो जनजाति कल्याण मंत्री है आदरणीय चमला निंडा जी भी यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने भी कड़े शब्दों में कहा था कि यहाँ पर हमारी सरना धर्मलोकी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनका हमारी जो आस्था है, विशेषकर हम सरना धर्मावलंबियों का, क्योंकि ये हमारा मुख्य सरना स्थल है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो फिर आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये कड़े शब्दों में उन्होंने कहा था। लेकिन बावजूद इसके ये सोचने वाली बात है कि सरकार के मंत्री आकर के उनको चेतावनी दे के जा रहे हैं, फिर भी उस पर कोई आंच नहीं आ रही। जी, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यानी कि ना मंत्री की बात सुनेंगे ना हम मुख्यमंत्री की बात सुनेंगे, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो हम आदिवासियों की जो स्पष्ट मांग है कि हमारी एंट्रेंस को फ्री करे, हमारे गेट के सामने किसी भी प्रकार का आप अतिक्रमण करिएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अगर आपको कुछ भी करना है, या तो आप ऊपर फ्लाईओवर को लेके जाइए, अन्यथा आप यहाँ से नीचे से फ्लाईओवर हटाइए। परिचय पूरा कैमरे पर। सोनू कलखो, समाज सेवी, रांची, झारखंड। बहुत धन्यवाद। लिए बहुत विचलित करने वाली स्थिति है। हमारा 28 विधानसभा बाबूलाल मरांडी को मिला के 29 विधानसभा में हमारा आदिवासी विधायक है। 5 अभी लोकसभा से हम लोगों ने संसद में भेजा है ताकि हमारा संविधान संरक्षित जो भी अधिकार है वो लोग सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है, CNT-SPT एक्ट में भी ऐसा लूपहोल ये लोग छोड़ दिया गया है। हमारे समाज के भी कुछ जयचंद लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पर आज पूरा सामाजिक संगठन भिन्न भिन्न जो भी सरना ये केंद्रीय सरना समिति है उनके अगुवे लोग आए हुए हैं। और अभी फिर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से भी मिला गया, राज्यपाल से भी मिला गया। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि यहाँ का जो भी कार्य हो रहा है वो आगे नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए वो कार्य रुका नहीं है, लगातार चल जा रहा है। लेकिन हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस झारखंड राज्य में अपनी सरकार को ला के भी। अगर सरकार हमारी मनोभावनाओं को ऐसे ही कुचलता रहा, हमारे धार्मिक स्थल को केंद्रीय स्थल के बारे में नहीं सोचा, तो हम लोग भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उनके साथ हमें रहना है कि नहीं रहना है।